तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेफालतू का टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चेन। चेन से आप समझते क्या हो? चेन का मतलब है छोटी छोटी कड़ियों का मिलकर एक लंबा स्ट्रक्चर बनाना, इसी को ही चेन कहते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की पावर होती है। मींस एक कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्डिंग बना के एक लंबी सी स्ट्रक्चर बना सकता है, लंबा सा स्ट्रक्चर बना सकता है, और उसी स्ट्रक्चर को ही अपन चेन बोलते हैं। तो चेन क्या है? कार्बन के एटम, कार्बन का एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना बना के एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसी लंबे से स्ट्रक्चर को ही चेन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसकी डेफिनेशन कहती है कि दोज कार्बनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures are said to be structural isomer। ये क्या कहता है कि कोई दो कार्बनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर अलग है। मींस जैसे कि आप इमेजिन करो कि दो कैट्स हैं, वो देखने में एक जैसी हो सकती है, दो बिल्लियां दिखने में एक जैसी हो सकती हैं, बट अगर हम उनके डीएनए को टेस्ट करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट आ जाएगा। क्या कहता है ये कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मीन्स उनकी उनकी बॉडी सेम है, देखने में उनकी बॉडी सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर अलग है। जैसे कि आपको कुछ कार्बनिक कंपाउंड बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि C4H10 जो कि क्या होता है, ब्यूटेन होता है, जिसमें कार्बन के 4 एटम आपस में लगे हुए होते हैं और इनके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। लो 10 के 10 हाइड्रोजन इसमें ऑक्यूपाई करके, ये तो हो गया मीथेन, सॉरी ब्यूटेन। बट हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये कार्बन दो कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपको 4 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे 8 हाइड्रोजन भी ऑक्यूपाई हो गए। देखिए इसका भी केमिकल फॉर्मूला C4H10 है और इसका भी केमिकल फॉर्मूला C4H10 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ऐसे ही दो कार्बनिक कंपाउंड को ही स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है, जिनमें दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट है बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। यही दोनों है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए साइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के एटम कंबाइन होके एक साइकिल का रूप रख लेते हैं। मीन्स क्या करते हैं, वो एक सर्कुलर शेप या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक राउंड शेप बना लेते हैं। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे ही बॉन्ड बना बना के एक साइकिल के रूप में बन जाता है। आप इन्हें देख सकते हो कि ये एक साइकिल बन रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई स्टार्टिंग नहीं है ना कोई एंड है, तो इसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के एटम इस तरीके से अरेंज हो रखे होते हैं कि ये एक लूप बना लेते हैं। कार्बन और कार्बन के एटम इस तरीके से कंबाइन होके एक लूप बना लेते हैं, इसी को ही साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी 2 वैलेंसी रह गई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी बचे, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ और यहाँ। इसी तरीके से आपने हर जगह पे हाइड्रोजन लगा दिए तो सबकी वैलेंसी आपको कंप्लीट हो गई है। इसका आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन हैं। एक्चुअली में इसका नाम बनेगा हेक्सेन, इसका नाम बनेगा हेक्सेन। बट चूंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इससे पहले हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और हेक्सेन है। मीन्स इसमें 6 कार्बन के एटम है और सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो इसका नाम बनेगा हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन और आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, क्या होगा ये C6H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 होगा। ठीक है, और यही क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और भी हो सकता है।
इसका एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और हो सकता है जिसमें कार्बन और कार्बन के एटम लीनियर जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी हाइड्रोजन 12 है और कार्बन 6 है। देखिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है और इसका नाम है हेक्सीन। इसका नाम होगा हेक्सीन क्योंकि इसमें 6 कार्बन के एटम है और एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसमें 6 के 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा हेक्सेन और इसका नाम हेक्सीन और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर यही तो है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो आप साइक्लोहेक्सेन की हेल्प से, अगर आपको एक एग्जांपल पता चल गया कि साइक्लोहेक्सेन ये होता है तो उसकी हेल्प से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर भी समझ जाओगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। देखो अब ये साइकिल की तरह एक तरह से है, ये एक लूप बना रहा है बट ये एक लाइन है, एक ये चेन है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। मैं आपको एक और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बता दूं जिसका नाम होता है बेंजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तो नहीं लेकिन बाद में बहुत जरूरी आता है। बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं। आप इसको लीनियर तो बना नहीं सकते, ये लीनियर कंपाउंड नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम इसको साइक्लिक बनाते। एक इसमें पूरे के पूरे 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, सबका आप लगा दो और हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा दो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, बट सबकी एक एक वैलेंसी अभी भी छूट रही है। देखिए इस कार्बन के तो 3 ही हुए, बचा तो एक। तो क्या करते हैं, इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो देखो इस वाले कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है और इस वाले कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये इसके साथ अब कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बट ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में तो वैलेंसी रह गई। इन दोनों की वैलेंसी अभी भी एक रह रही है, अभी भी एक ये बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। अब इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसका देखिए कंप्लीट हो रखा है, इसका भी हो गया, इसका भी अभी हमने कर दिया, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों। तो ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, आपस में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो एक तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगते हैं, मीन्स एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगते हैं। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेंजीन। इसका एक और नाम बनेगा साइक्लोहेक्सीन, या आप इसको बोल सकते हो बेंजीन। नॉर्मली इसका यूज हम इसी को बेंजीन ही कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, ना इसका आदि है ना इसका अनंत है। तो आप इसको देख सकते हो, ना ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है और ना ये कहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। हमारा अगला टॉपिक है हेटेरो एटम्स। दोज एलिमेंट्स which replace hydrogen atoms from carbonic compound are called heteroatoms। मीन्स ये कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट के एटम्स होते हैं जो कि किसी कार्बनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं उसमें से और खुद चिपक जाते हैं, खुद लग जाते हैं। उन्हीं एटम को बोलते हैं हेटेरो एटम। तो उनके एग्जाम्पल्स है जैसे क्लोरीन, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसके हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है। उसी तरह से ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऐसे कुछ एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि CCl4 होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए हमें तो पता है कि CH4 भी होता है, बट उसकी जगह आप देख रहे हो कि CCl4 भी होता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है।
तो ये क्या बना देता है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यही होते हैं हमारे क्या, हेटेरो एटम्स। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दोज एलिमेंट्स विच रिप्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ कार्बनिक कंपाउंड आर कॉल्ड हेटेरो एटम्स। तो बस सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन अगर उनकी जगह ले लेता है, मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई एटम ले लेता है, उन्हीं एटम को ही हम बोलते हैं हेटेरो एटम। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम लगा हो कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अगर कोई और एटम लगा हुआ है हाइड्रोजन के अलावा, तो उस एटम को ही हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। या फिर वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि OH। जैसे आप जानते हैं कि C2H5OH, यहाँ पे OH जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन के 2 एटम तो लगे हुए हैं और 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट एक जगह पे OH लगा हुआ है। तो ये OH क्या है, ये OH ही फंक्शनल ग्रुप है। और जैसे C2H5Cl, तो यहाँ पे Cl जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोजन के अलावा कोई और दूसरा मॉलिक्यूल या कोई और एटम अगर कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसी मॉलिक्यूल या फिर उसी एटम को ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे आपको हमने पहले बता ही दिया था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन के अलावा ही तो एलिमेंट है, और यही सारे क्या कहलाते हैं, हेटेरो एटम्स कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप सिंपल सा है, और इसके कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे कि ये होता है कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन। अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में OH लग जाता है, ये अल्कोहल ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे ही अल्कोहल के कुछ अलग मीन्स ऐसे ही कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नेम है। इसी तरीके से कुछ फंक्शनल ग्रुप के कुछ नेम्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुछ फंक्शनल ग्रुप एंड उनके फॉर्मूले। जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है OH। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में OH देखने को मिल जाए, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में OH देखने को मिल जाए, इट मीन्स कि वो अल्कोहलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ऐसे ही ये जिस क्या है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या होता है, एक कार्बन का एटम एक हाइड्रोजन के साथ और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन, मीन्स इधर कोई भी लंबी सी चेन भी हो सकती है, वो हम बात नहीं करेंगे। जो एंडिंग होती है उसके ऊपर अगर डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H लग जाए, मतलब वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो है अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगला आता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि इधर भी कार्बन हो सकता है और इधर भी कार्बन हो सकता है, और बीच वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होता है, जो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कीटोन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह से है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप एसिड लिख सकते हो COOH। अगर आपको COOH किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में देखने को मिले, मींस वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका सिंबल यही है कि डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। अगला आता है हेलोजन। हेलोजन में जो मेनली आते हैं वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। तो क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में भी। ये है फंक्शनल ग्रुप एंड इनके फॉर्मूले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।